विश्व परिवार चैनल। मैं हूँ आपके साथ आपका जयवाब। एक राजनेता की पहचान उसके कामों से होती है। एक राजनेता को दायित्व भी उसके कामों को देख कर दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी ही व्यक्तित्व से जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और एक बड़ा कद रखते हैं अपनी पार्टी में इनका अच्छा खासा दबदबा है और एक कह सकते हैं कि समाज में इनकी काफ़ी अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। और सरकार ने इन्हें बड़ा दायित्व दीपावली से पहले दिया है, यानी कि कल धनतेरस है और आज लिस्ट जारी हुई है कि इन्हें दिया जाता है मंत्री दर्जा। इनके ऊपर और एक दायित्व है कि ये जो जंगलों में औषधि जो कि उत्पादित होती है उनका संरक्षण इनके द्वारा किया जाना है और आदिवासी स्वास्थ्य परंपरा का भी ये पूरा संरक्षण करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विकास मरकाम। इनसे खास चर्चा आज शुरू करते हैं। एक बड़ा दायित्व आपको सरकार ने दिया है मंत्री दर्जा, साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में जो उगाई जाने वाली औषधियाँ हैं उनका संरक्षण भी आपके हाथ में है। कैसे देखते हैं और कैसे आगे इसकी पूरी रूपरेखा तैयार आपने की है? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में हमको दर्जा प्रदान किया। प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो नया दायित्व हम लोगों को मिला है राज्य मंत्री के दर्जे के रूप में, निश्चित रूप से उनकी भावनाओं के अनुरूप हम प्रदेश में काम करेंगे और आने वाले दिनों में विकसित 2047 की जो संकल्पना है उस संकल्पना को पूरी करने के लिए बोर्ड के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे। जी, अभी सरकार के द्वारा एक चीज़ चलाई जा रही है, नक्सल मुक्त आदिवासी क्षेत्र। अब पूरी तरीके से डिटेक्ट करके पूरी तरीके न्यूट्रलाइज किया जा रहा है नक्सलियों को। वहाँ पर भी कई ऐसे आदिवासी हैं जो कि मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में उगने वाली औषधियों को व्यापारित करना चाहते हैं, व्यापार में बेचना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया विकास मकाम जी, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। इसके लिए अब क्या करने वाले हैं? आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा, इसके माध्यम से हम वैधराज लोगों को सक्रिय कर रहे हैं। वैधराज लोगों का हम लोगों ने भी 8 तारीख को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम हुआ रायपुर ऑडिटोरियम में। सबसे पहले हम सभी वैधराज लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी हम ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग के बाद हम उनको सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र भी देने का काम बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। सुदूर अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य के लिए सर्दी खांसी से लेके बड़ी बीमारियां, शुगर, कैंसर, इन सब बीमारियों के इलाज के लिए आज भी लोग जो है हमारे परंपरागत वैद्यों के पास जाते हैं और परंपरागत वैद्य जो है आज भी सुदूर बस्तर में, सरगुजा में, जसपुर में इलाज कर रहे हैं। हम उन लोगों को, हमारे जो वैधराज हैं उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे अपने जवाबदारी के प्रति, और उसके साथ ही साथ उनको जो जड़ी बूटियाँ लगती हैं वो जड़ी बूटियाँ उन्हीं की बाड़ी में हो, उन्हीं के खेतों में हो, जंगलों में तो हो ही, जंगलों के साथ साथ जो है कल्टीवेशन के माध्यम से उन क्षेत्रों में भी हो, इसका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है, जो हर्बल स्टेट के रूप में जाना जाता है, हर्बल स्टेट की जो पहचान मिली हुई है वो हमारे किसान भी जो है उस हर्बल स्टेट में जड़ी बूटी आपको उगाते हुए नजर आएंगे। जी, आप कह रहे हैं जड़ी बूटी उगाते नजर आएंगे हमारे आदिवासी किसान भाई। इसके लिए कुछ सब्सिडीज वगैरह चल रही है क्या, या फिर सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई जा रही है क्या? अभी जो है बीज या पौधा मेडिसिनल प्लांट का हम लोग निःशुल्क प्रदान करते हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री निःशुल्क पौधा एवं बीज वितरण का कार्यक्रम हम लोग चलाने वाले हैं। आने वाले दिनों में वो चलेगा और हमारे कृषक भाइयों को मेडिसिनल प्लांट वो अपने खेतों में लगाएं, उसके लिए हम लोग जो है जागरूकता अभियान भी चलाने वाले हैं और ये सब प्रयास हम लोग करेंगे। जी, अभी काफ़ी जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। अगर वो ये कार्य करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपके साथ जुड़ें? अंदर के जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, उन अंदरूनी क्षेत्रों में यदि उनके पास कृषि योग्य भूमि है, उस कृषि योग्य भूमि में वो हमारे मेडिसिनल प्लांट लगाएं। हम सभी प्रकार की मदद करेंगे। उस न केवल मेडिसिनल प्लांट लगाने में,
बल्कि मेडिसिनल प्लांट जब उसका फसल आ जाए तो उस मेडिसिनल प्लांट को हम बिकवाने में भी हम मदद करेंगे। बाई बैक गारंटी के रूप में हम अपने किसानों को, हमारे आदिवासी भाइयों को इस मेडिसिनल प्लांट को लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। जी, एक चीज़ आपने कही वैधराज, ग्रामीण क्षेत्रों में वैधराज की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर वो नहीं आ पाते हैं और शहरी क्षेत्रों में उनको काम नहीं मिल पाता है। उनको शहरी क्षेत्रों में आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या रूपरेखा है आपकी? देखिए, वास्तव में छत्तीसगढ़ में बैदराज, बड़े-बड़े बैदराज हैं, बैदराजों की संख्या यहाँ कम नहीं है। ज़रूर पूर्व के समय में उनका संरक्षण नहीं हो पाया, लेकिन देश में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो आपको मालूम होगा 2021 में हमारे नारायणपुर के जो बैदराज हैं, हेमचंद मांझी जी, उनको पद्मश्री पुरस्कार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया। ये पुरस्कार केवल मांझी जी को नहीं है, ये पुरस्कार पूरे बैदराज लोगों का है। छत्तीसगढ़ के जितने बैदराज हैं उन सबको ये पुरस्कार मिला, ऐसा मेरा मानना है। और हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हैं, वो भी सब चीज़ों को जानते हैं। तो इसलिए आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा का पालन करने वाले हमारे जो वैधराज हैं, उन वैधराजों को आगे बढ़ाने में हमारा बोर्ड भरपूर मदद करेगा। जी, तो आज हमारी खास चर्चा हुई। आप जिनको मिला है एक बड़ा दायित्व सरकार की तरफ से राज्य मंत्री का विकास पर काम जी, उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में भाइयों के जो कि वैधराज हैं या फिर जो औषधि कल्टीवेशन करते हैं उनका संरक्षण उनके द्वारा प्रमुखता से किया जाएगा। इनकी दृष्टि में उनका विकास करना इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। पूरी चर्चा आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके साथ आपका जय वाधवा।